सर ऊंचा करके जी रहे हैं। अगर बाबा साहब ना होते तो आज भी हमारी दशा वही होती जो 100 साल पहले थी। आज हमें डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का आभार व्यक्त करना चाहिए, उन्हें श्रद्धांजलि देनी चाहिए। आज कहानी बाबा साहब के महापरिनिर्वाण से जुड़ी है। आपसे गुजारिश है वीडियो को पूरा देखें। बाबा साहेब डॉक्टर आम्बेडकर की कहानी भी महानता से भरी है। ये महानता मेहनत, संघर्ष के बल पर प्राप्त की है। जिस फूल को हिंदुत्व के हिंदूपन ने पग पग पर कुचलने और मसलने की कोशिश की, वह फूल आखिर ऐसा खिला जिसने न सिर्फ भारत को ही बल्कि संसार को भी अपने ज्ञान की महक से मोह लिया और सिंबल ओन ऑफ नॉलेज बनकर हमेशा के लिए अमर हो गए। आज की वीडियो बाबा साहेब आम्बेडकर के जीवन के अंतिम पल्लों पर आधारित है। बाबा साहेब डॉक्टर आम्बेडकर के जीवन के वो अंतिम पल क्या थे, आइए जानते हैं। 16 दिसंबर 1956 को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को धर्मांतरण कार्यक्रम में भाग लेने हेतु मुंबई जाना था। 3 दिसंबर की रात को बाबा साहब इस कार्यक्रम की तैयारी के बारे में चिंतन कर रहे थे। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी अधूरी रचना बुद्ध और कार्ल मार्क्स को जल्दी पूर्ण करने की भी सोची। उन्होंने अपनी लाइब्रेरी से काल की किताब दास कैपिटल निकाली तथा अपनी अधूरी कृति को पूर्ण किया। इस प्रकार उन्होंने 3 दिसंबर की रात लिखने में व्यतीत कर दी। 4 दिसंबर को उन्होंने राज्यसभा की कार्यवाही में भाग लिया। कुछ मुद्दों पर बहस करने के बाद वे वापस अपने घर लौट आए। घर लौटने के बाद 4 दिसंबर को उन्होंने कांग्रेस को सशक्त विपक्ष देने के इरादे से राजनीतिक दल के गठन के लिए आचार्य पी.के. अत्रे तथा एस.एम. जोशी को पत्र लिखकर रिपब्लिकन पार्टी ने जुड़ने के लिए सहयोग मांगा। 5 दिसंबर को बाबा साहेब अंबेडकर अपनी दूसरी पत्नी डॉक्टर सविता अंबेडकर से क्यों गुस्से में थे, आइए जानते हैं। 5 दिसंबर की सुबह काफी ठंड थी। देर रात तक जागे रहने के कारण बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर सुबह देर से जागे। उनका सहयोगी नानक चंद रत्तू कार्यालय चला गया था। उस दिन मुंबई से डॉक्टर मावलंकर भी उनके घर आए थे। डॉक्टर सविता अंबेडकर मेहमान डॉक्टर मावलंकर के साथ सामान खरीदने बाजार चली गई। इस दिन डॉक्टर अंबेडकर पूरे दिन घर पर अकेले रहे। शाम को रत्तू भी ऑफिस से घर लौट आया था, लेकिन देर शाम तक सविता घर नहीं लौटी थी। उन दिनों बाबा साहब की तबीयत बहुत खराब चल रही थी। इस तरह मेहमान के साथ पूरे दिन देर तक घर से बाहर रहना बाबा साहेब को चुभ रहा था। वे कुछ परेशानी की हालत में लग रहे थे। जैसे जैसे सायंकाल का अंधेरा गहराता जा रहा था, वैसे वैसे डॉक्टर बाबा साहेब का गुस्सा भी चढ़ता जा रहा था, क्योंकि इतनी देर होने तक सविता जी घर नहीं पहुंची थी। बाबा साहेब का गुस्सा घर के नौकरों और नानक चंद रत्तू को साफ साफ नजर आ रहा था, क्योंकि वे बार बार घर के लोगों से सविता जी के आने की खबर पूछ रहे थे। ये बड़ी सोचनीय बात है कि परिनिर्वाण से पहले दिन डॉक्टर आम्बेडकर